उदयपुर की रात बहुत बड़ी थी। स्टार्स बिखरे हुए डायमंड्स की तरह चमक रहे थे। हेवली की सबसे ऊंची छत पर काव्या बैठी थी। अविराज उसके पास था, एकदम करीब। वो अक्सर साथ में स्टार्स गिना करते थे, उनके साइलेंट लव की एक रस्म। लेकिन आज रात काव्या की नजरें कहीं दूर थीं। उसके दिल में एक सीक्रेट था, एक अजीब सी फीलिंग, एक डर जिसे वो अभी तक कोई नाम नहीं दे पाई थी। उसने स्माइल करने की कोशिश की, पर वो रुक गई। क्या बात है मेरी काव्या? उसने विस्पर किया। उसकी आवाज रात की हवा की तरह सॉफ्ट थी। कुछ नहीं अविराज, शायद बस रात का इफेक्ट है। उसने सिर हिलाया, एक छोटा सा सैड सा इशारा। अविराज जानता था कि ये कुछ और था, बहुत कुछ और, लेकिन वो जोर नहीं देगा, अभी नहीं। हैवली के पुराने पत्थर उन्हें घेरे हुए थे। सेंचुरीज की स्टोरीज इसकी दीवारों में सांस ले रही थीं। काव्या ने आज रात उनका वेट फील किया। उसका सीक्रेट इस पुराने घर का हिस्सा था। इसकी कॉम्प्लेक्स बनावट में एक थ्रेड। वो उस थ्रेड को खींचने से डर रही थी। क्या होगा अगर सब कुछ बिखर गया? अविराज के लिए उसका प्यार, यहां उसकी जगह, उसके पैरों के नीचे की जमीन। ये डर अब उसका परमानेंट साथी बन गया था। हवा ठंडी हो गई। एक अकेला आवर धीरे से हूट कर रहा था। अविराज ने उसे अपने पास खींचा। उसकी वार्मथ एक कंफर्ट थी, फिर भी उसके सीक्रेट की खाई उनके बीच थी। वो सब कुछ बताने के लिए तड़प रही थी, उस बर्डन को शेयर करने के लिए जिसे वो अकेले उठा रही थी। लेकिन वर्ड्स उसके गले में अटक गए। टाइम सही नहीं था, या उसने ऐसा ही सोचा। स्टार्स देख रहे थे, साइलेंट विटनेस। उदयपुर हावली शान से खड़ी थी। इसकी दीवारें टाइम के साथ घिस चुकी थीं। जेनरेशंस यहां जी चुकी थीं और प्यार कर चुकी थीं। सीक्रेट्स इसके पत्थरों में ही बसे हुए थे। अविराज इसकी शैडो में बड़ा हुआ था। वो इसके कॉरिडोर्स, इसके कोर्टयार्ड्स को जानता था। रिसेंटली उसमें एक नई रेस्टलेसनेस जाग उठी थी। हवेली के भूले हुए कोनों की तरफ एक पुल। उसे फील हुआ कि कुछ डिस्कवर होने का वेट कर रहा था। हवेली कमरों का एक मेज थी, कुछ ग्रैंड धूप से भरे हुए, दूसरे छोटे धूल में लिपटे हुए। अविराज अक्सर थॉट्स में खोया हुआ घूमता था। एक पार्टिकुलर दरवाजा हमेशा उसकी नजर खींचता था। ये पुराने स्टोर रूम की तरफ जाता था, एक जगह जहां छोड़ी हुई चीजें यूं ही पड़ी थीं। अविराज को अंदर जाने की एक अजीब सी अर्ज फील हुई। हवेली के गहरे दिल से एक विस्पर। उसे पता था, एक चिलिंग सर्टेनिटी के साथ, कि वो जल्द ही इसके दरवाजे को पार करेगा। घर ने अपनी सांस रोक ली, और उसने भी। एक शांत दोपहर अविराज उसके सामने खड़ा था। स्टोर रूम का दरवाजा बहुत बड़ा था। इसके पुराने लैचेस पर मोटी धूल जमी थी। उसने पुश किया। वो धीरे से क्रीक करता हुआ खुला। टाइम और निग्लेक्ट की एक स्टेल स्मेल बाहर निकली। धूप हिचकिचाती हुई उसके पीछे आई। रूम उसकी एक्सपेक्टेशन से बड़ा था। सफेद कपड़ों में ढकी फिगर्स भूतों की तरह खड़ी थी। पुराना फर्नीचर, ट्रंक्स, भूले हुए पोर्ट्रेट्स, एक फैमिली की लंबी हिस्ट्री का म्यूजियम। वो केयरफुली उस मेस के बीच से गुजरा। उसके फुटस्टेप्स शांति में इको कर रहे थे। डस्ट पार्टिकल्स सूरज की किरणों में नाच रहे थे। उसे एक होली प्लेस में ट्रेसपैसर जैसा फील हुआ। फिर भी वो इसका एक हिस्सा भी था। ये उसकी लेगेसी थी, उसके फैमिली का पास्ट। उसने एक वेलवेट चेयर्स पर हाथ फेरा, इमेजिन करते हुए कि कौन वहां बैठा था बहुत पहले। उन्होंने इन दीवारों के अंदर क्या ड्रीम्स देखे थे। साइलेंस गहरा था, फिर भी आवाजों से भरा हुआ। एक दूर कोने में, लगभग छिपा हुआ, उसने एक छोटा इंट्रिकेटली कार्व्ड संदूक देखा। यह गहरे पॉलिश्ड लकड़ी का बना था, टार्निश्ड ब्रास से बंधा हुआ। यह दूसरी चीजों से अलग दिखता था, ज्यादा पर्सनल, ज्यादा सीक्रेटिव। एक छोटा रस्टी ताला इसे सिक्योर करता था। क्यूरियोसिटी, जो कॉशन से ज्यादा स्ट्रांग थी, ने उसे जकड़ लिया। उसने एक की ढूंढी, पर कोई नहीं मिली। उसे जानना था कि अंदर क्या था। कुछ ट्राई करने के बाद वो उसे खोलने में कामयाब रहा। ताला रिलक्टेंटली टूट गया। अंदर मुरझाए सिल्क पर रखी एक किताब थी। ये एक डायरी थी, पुरानी लेदर बाउंड। इसके पेजेस पीले हो चुके थे, इंक धुंधली। उसने इसे रेवरेंस से उठाया। ये उसके हाथों में हैवी फील हुई, अनसेड वर्ड्स के वेट से हैवी। इसके कवर के अंदर एक लाइफ, एक स्टोरी थी, एक साइलेंट सीक्रेट, पढ़े जाने का वेट करता हुआ। अविराज डायरी को अपने रूम में ले गया। हैवली अब और भी शांत लग रही थी, या शायद ये उसका अपना तेज धड़कता दिल था। वो विंडो के पास बैठ गया। डिम होती लाइट पेजेस पर गिर रही थी। कांपती उंगलियों से उसने उसे खोला। हैंडराइटिंग डेलिकेट थी, फेमिनिन थी। उसने इसे पहचाना नहीं। एंट्रीज डेकेड्स पहले शुरू हुई थी। एक यंग वुमन की होप्स, फियर्स और सीक्रेट्स। उसे उसके पर्सनल थॉट्स पिसते हुए गिल्ट फील हुआ। स्टार्टिंग की एंट्रीज इनोसेंट थी। हैवली में डेली लाइफ का डिस्क्रिप्शन,
फैमिली की बातें, ट्रेडिशंस की बातें। फिर टोन बदलने लगा, एक नया नाम सामने आया, एक आदमी का नाम, और इसके साथ एक फॉरबिडन लव की कहानी। अविराज ने पढ़ा, कैप्टिवेटेड, अनईजी। डायरी ने सीक्रेट मुलाकातों की बात की, चोरी के मोमेंट्स की, बढ़ती डेस्परेशन की, एक छुपी हुई लाइफ की पिक्चर उभरने लगी। फिर एक शॉकिंग रेवलेशन। डायरी राइटर ने एक बच्चे की बात की, इस सीक्रेट लव से पैदा हुए बच्चे की, एक बच्चा जिसका एग्जिस्टेंस छिपाया गया था। अविराज का खून ठंडा पड़ गया। उसने पेजेस को स्कैन किया, नेम्स, डेट्स ढूंढते हुए। डायरी राइटर वेग था, प्रोटेक्टिव, लेकिन कुछ डिटेल्स एक चिलिंग फेमिलियरिटी के साथ एको हुए। उसके अपने फादर की जनरेशन के बारे में डिटेल्स। उसके मन में एक भयानक डाउट बनने लगा। उसने काव्या के बारे में सोचा। सालों पहले हैवली में उसका आना, उसकी पेरेंटेज के आसपास का सीक्रेट। हमेशा हिंट दिया गया, कभी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया। क्या ये हो सकता है? डेट्स, सर्कमस्टेंसेस। डायरी एक इम्पॉसिबल ट्रूथ की ओर इशारा करती लग रही थी, एक सच जो उनकी दुनिया को तबाह कर देगा। क्या वो और काव्या भाई बहन थे? ये थॉट एक जहरीले सांप की तरह उसकी सोल से लिपट गया। डायरी खुली पड़ी थी, उसकी लाइफ पर एक काला साएगा। दिन परेशानी की धुंध में बीतते गए। अविराज ने डायरी को अनगिनत बार पढ़ा। हर बार पढ़ने पर उसका भयानक डर और पक्का होता गया। वो चुप रहने लगा। उसकी हंसी गायब हो गई। उसके और काव्या के बीच एक खाई बन गई। वो उसकी आंखों से, उसके टच से बचने लगा। वो प्यार जो उसका एंकर था, अब एक क्रूअल मॉकरी जैसा लगता था। मैं उससे प्यार कैसे कर सकता था अगर वो मेरी बहन थी? हैवली खुद उसे देखती हुई, जज करती हुई लग रही थी। काव्या ने यह बदलाव बहुत डीपली फील किया। अविराज अब उसके लिए एक स्ट्रेंजर था। काव्या अविराज की बातों से हिल गई। वो इल्जाम एक फिजिकल ब्लो जैसा था। भाई और बहन, ये ख्याल ही मॉन्स्टरस था। इसने उसके वजूद की जड़ पर वार किया। अविराज के लिए उसका प्यार प्यूर था, डीप था। इसने उसे दागदार कर दिया, उसे कुछ अगली बना दिया। नहीं अविराज, ये सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज आंसुओं और डिनायल से रुंधी हुई थी। उसने डायरी को रिवल्शन से देखा। उस किताब में एक झूठ था, एक टेरिबल मिस्टेक। उसका अपना सीक्रेट था। हाँ, एक सीक्रेट जिसे उसने इतने समय से गार्ड किया हुआ था। ये उसकी माँ, उसके असली लिनेज से जुड़ा था। वो हमेशा से जानती थी कि वो इस हैवली के डायरेक्ट लाइन से नहीं है। दादीसा ने उसे इसके कुछ हिस्से बताए थे, कि उसकी माँ एक डिस्टेंट रिलेटिव थी, कि उसे फैमिली में वेलकम किया गया था। लेकिन ये एक डिफरेंट काइंड का सीक्रेट था, एक डेवस्टेटिंग। अगर सच हुआ तो उसे समझाना था। ऊंची आवाजें दादीसा के चेम्बर्स तक पहुंची। उन्होंने उनकी डिस्ट्रेस की कुछ बातें सुन ली थी। उनका दिल अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए दुख रहा था। वो हैवली के सीक्रेट्स को किसी से भी बेहतर जानती थी। वो स्टोरीज के पीछे की स्टोरीज जानती थी। एक साई के साथ वो उठी। टाइम आ गया था, पास्ट के उलझे हुए थ्रेड्स को सुलझाने का टाइम। वो धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर चली। उनकी प्रेजेंस काल्म और अथॉरिटेटिव उस टर्बुलेंट रूम में भर गई जैसे ही उन्होंने एंटर किया। अविराज और काव्या चुप हो गए। उनके चेहरे आंसुओं से भीगे, एंग्विश्ड थे। दादीसा ने एक से दूसरे की तरफ देखा। उनकी नजर खुली हुई डायरी पर टिकी। अच्छा, वो पुरानी किताब, इसने पहले भी दर्द दिया है, मैं देख रही हूँ। उन्होंने उन्हें बैठने का इशारा किया। उनकी आवाज जेंटल थी, पर फर्म थी। क्या बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है मेरे बच्चों? मुझे सब बताओ। दादीसा के शब्द उन पर मरहम की तरह लगे, जैसे जले पर ठंडा मरहम। सच, सिंपल और क्लियर सामने आया। मिसअंडरस्टैंडिंग की भयानक गांठ खुल गई। काव्या और अविराज का खून का रिश्ता नहीं था। डायरी का सीक्रेट किसी और स्टोरी का था, फैमिली ट्री की किसी और ब्रांच का। अविराज के अंदर एक प्रोफाउंड रिलीफ की लहर दौड़ गई। उसकी सोल पर से बोझ हट गया। उसने काव्या को देखा, सचमुच उसे फिर से देखा। काव्या के आंसू अब रिलीफ के थे। वो भयानक शैडो गुजर चुका था। वो नहीं थी जिससे अविराज डर रहा था। उनका प्यार फॉरबिडन नहीं था, टेंटेड नहीं था। दादीसा उन्हें देखकर प्यार से मुस्कुराई। सीक्रेट्स बहुत हैवी बर्डन्स हो सकते हैं, लेकिन ट्रूथ चाहे कितना भी पेनफुल हो, हमें फ्री कर देता है। उन्होंने फैमिली की डिग्निटी को बचाया था, और अब उन्होंने उनकी हैप्पीनेस को बचाया था। हवेली जैसे फिर से पीसफुली सांस लेने लगी थी।